हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू लेक्चर। सो फॉर अभी तक हमने अपना होम पेज क्रिएट कर लिया, अबाउट पेज क्रिएट कर लिया एंड सर्विसेज पेज का मैंने आपको असाइनमेंट दिया था। तो हमने ये सारी चीज़ें कंप्लीट कर ली। अब हमारा लास्ट जो स्टेप आता है पेजेस का, वो होता है कॉन्टेक्ट पेज। तो कॉन्टेक्ट पेज बहुत ही ज़रूरी पेज होता है जहाँ पर हम अपने बिजनेस से रिलेटेड उस की लोकेशन को सेट करते हैं। जैसे कि आप इस हमारी रेफरेंस वेबसाइट पे देख रहे हो, यहाँ पे देखो रेफरेंस वेबसाइट पे एक बढ़िया मैपिंग सिस्टम है जहाँ पे लोकेशन वाइज कस्टमर हमारे पहुँच सकता है। सो इसके बाद यहाँ पे एक कॉन्टेक्ट फॉर्म रखा हुआ है एंड इधर की साइड पे कुछ एड्रेस पे आपको मोबाइल नंबर, कुछ आईडी वगैरह शो कर रही है। सो सबसे पहले हम यहाँ पर एक अपना गूगल का मैप यहाँ पे करेंगे। मैपिंग कैसे करनी है ये मैं आगे बताऊंगा। फिर इसके बाद हम यहाँ पे एक ये कॉन्टेक्ट फॉर्म क्रिएट करेंगे जहाँ पे कॉन्टेक्ट फॉर्म में एक अलग अलग तरीके की लोकेशन है। जैसे यहाँ पे ये नेम फिल करने का पार्ट बना हुआ है, यहाँ पे ईमेल फिल करने का पार्ट है। अगर कोई भी कस्टमर इस फॉर्म को फिल करता है उसके बाद ये इंफॉर्मेशन एडमिन के पास में जाती है। इसका मतलब वेबसाइट ओनर के पास में जाती है। तो हमको भी इसी तरीके से इस फॉर्म को क्रिएट करना है। तो सबसे पहले इस वीडियो को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है। पहले पार्ट में मैं कवर करने वाला हूँ गूगल मैप को, फिर सेकंड पार्ट में मैं इस पार्ट को कंप्लीट करूँगा। तो चलो सबसे पहले हम अपने बिजनेस को गूगल मैप में वेरीफाइड करते हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले जब भी आप कोई अपना बिजनेस स्टार्ट करते तो हो सकता है आपका बिजनेस गूगल मैप पे लिस्टेड ना हो। अगर आपका बिजनेस गूगल मैप पे लिस्टेड है तो वहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। बट अगर आपका बिजनेस गूगल मैप पे लिस्टेड नहीं है तो आपको वहाँ पे उसको लिस्ट करना पड़ेगा। अब लिस्ट करने के लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा? लिस्ट करने के लिए हमें जाना है मैप डॉट गूगल डॉट कॉम। गूगल की ये ऑफिशियल वेबसाइट है जहां पर हम अपने बिजनेस को लिस्ट करेंगे। तो अभी ये आप देख रहे हो, ये लोकेशन वाइज यहाँ पे आपको दिख रहा है। क्लियर है? ये यहाँ पे इसको लोकेशन वाइज इसको कवर कर रहा है। हम अब अपने बिजनेस को लिस्ट करने के लिए, अगर आपका बिजनेस गूगल मैप पे लिस्टेड है तो आपको यहाँ पे जो भी नाम डालोगे वो लोकेशन वाइज यहाँ पे दिखेगा। बट अगर आपका बिजनेस गूगल मैप पे लिस्टेड नहीं है तो उसके लिए आपको गूगल मैप में इसको लिस्ट करना पड़ेगा। लिस्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आप यहाँ पे देख रहे हो कि हमारा जो बिजनेस है उसको लिस्ट करने के लिए यहाँ पे इसमें सर्च आइकॉन है। जैसे मान के चलो मैं कोई एक एग्जाम्पल के लिए ले लेता हूँ, रेडीमेड। सॉरी, रेडीमेड डाल रहा हूँ मैं, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ अंकित। सॉरी, इसको मैं अंकित गुप्ता की जगह में डाल देता हूँ गुप्ता होटल, क्योंकि वो ऑलरेडी आ जाएगा। ठीक है, ये मैंने डाल दिया गुप्ता होटल। बट गुप्ता होटल जो है अलग अलग लोकेशन की है ना। गुप्ता होटल अलग अलग लोकेशन पे है। तो अलग अलग लोकेशन पे हमें इसको कैसे सेट करना होगा वो हमको देखना पड़ेगा। अभी यहाँ पे मेरा कोई बिजनेस इस नाम से नहीं है। ठीक है, तो मुझे इसको लिस्ट करने के लिए चलो मैं एक नया नाम डालता हूँ। मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, ये नाम ऑलरेडी यहाँ पे आ रहे हैं। मैं कुछ एक एग्जाम्पल के लिए कुछ दूसरा नाम सोचना पड़ेगा मुझे। यहाँ पे ऑलरेडी नाम आ रहे हैं।
ठीक है, चलो मैंने यहाँ पे एक सिंपल सा एक फॉर्मेट लिया जिसका मैंने नाम डाला वर्च्यू किराना की जगह यहाँ पे मैंने इसको कर लिया किट राना। ठीक है, एक ये एग्जाम्पल के लिए इसको मैं क्लियर करके और भी सही कर सकता हूँ। ठीक है, वर्च्यू किराना। ठीक है, अब ये वर्च्यू किराना तो मैंने डाल दिया, बट यहाँ पे वर्च्यू किराना नाम से कोई भी नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये बिजनेस गूगल मैप पे लिस्टेड नहीं है। लेकिन आप यहाँ पे एक चीज़ और देखो, यहाँ पे एक नीचे की तरफ एक अपन को एक मैसेज मिल रहा है, ऐड अ मिसिंग प्लेस ऑन गूगल मैप। तो हमें अपने बिजनेस को लिस्ट करने के लिए यहाँ पे उसका नाम डालना पड़ेगा। तो हमने ऐड अ मिसिंग प्लेस पे क्लिक कर दिया। अब ऐड अ मिसिंग प्लेस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये आपको एक पॉपअप मैसेज आएगा। ठीक है, इस पॉपअप मैसेज में आपको अपने बिजनेस का नेम डालना है। जैसा कि यहाँ पे अभी मैं पुराने जो भी आपको फॉर्मेट्स में दिखा रहा था, जो भी नाम डाल रहा था, वो नाम ऑलरेडी आ रहा है। उसी तरीके से आपको प्लेस का नेम डालना है कि आपका प्लेस में बिजनेस का नेम क्या है। सपोज जैसे आपने डाला वर्च्यू किराना, तो आपको यहाँ पे वर्च्यू किराना डालना होगा। ठीक है, फिर इसके बाद आपका बिजनेस किस कैटेगरी का है, आपको उसकी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। सपोज अगर मेरा बिजनेस किराना का है तो सिंपल सी बात है, शॉपिंग में आएगा। अगर मेरा बिजनेस डिजिटल मार्केटिंग सर्विस का है, कोई भी फाइनेंशियल सर्विस का है, किसी भी टाइप की मैं लोगों को सर्विस देता हूँ, तो मेरा बिजनेस सर्विसेज में आएगा। होटल का है तो होटल का, स्कूल है तो एजुकेशन भी। तो आपको यहाँ पे उसकी कैटेगरी सेलेक्ट करनी पड़ेगी। ठीक है, देन इसके बाद यहाँ पे आपका एड्रेस होता है। एड्रेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है गूगल मैपिंग के लिए, क्योंकि जब भी आप अपने बिजनेस को गूगल मैप पे लिस्ट करते हो तो गूगल आपके बिजनेस के एड्रेस के अकॉर्डिंग आपको एक ओटीपी भेजता है एक इन्वेलप के अंदर। ये ओटीपी आपको आपके बिजनेस को लिस्ट करने के बाद 7 से 10 दिन के अंदर आपको रिसीव होता है। तो यहाँ पे आपको वो एड्रेस डालना है जहाँ पे आपका बिजनेस लिस्टेड है। ठीक है, इसके बाद ये जब आपका ओटीपी यहाँ पे मिल जाता है, तब आपको इस ओटीपी को वेरीफाइड करना होता है। वेरीफाइड करने के लिए आपको यहाँ पे फिर से अपने बिजनेस का नाम डालना पड़ता है। और जब आप अपने बिजनेस का नाम डालते हो, उस बिजनेस का नाम डालते ही यहाँ पे आपको एक पॉपअप आएगा जहाँ पे लिखा होगा ओटीपी वेरिफिकेशन। तो आपको उस जगह पे ओटीपी वेरिफिकेशन करना होगा। इतना करने के बाद उस समय आपका बिजनेस तो नहीं दिख रहा होगा, बट आफ्टर ओटीपी के बाद आपका बिजनेस आपकी लोकेशन पे आपको दिखने लगेगा। इन सभी लोगों को प्राइवेट से वो पब्लिकली हो जाएगा। तो ये इतना काम आपको करना होगा अगर आपका बिजनेस गूगल मैप पे लिस्टेड नहीं है। सेकेंड थिंग, चलो अब हमारी बात कि मेरा बिजनेस तो ऑलरेडी गूगल मैप पे लिस्टेड है। ठीक है, तो मुझे उसके लिए क्या करना पड़ेगा। मेरा बिजनेस अगर गूगल मैप पे लिस्टेड है तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ अंकित मेरा ऑफिशियल वेबसाइट जो मेरी बनी हुई है। राइट, जैसे ही मैंने ये डाला अंकित सॉल्यूशंस, ठीक है, तो मेरा बिजनेस यहाँ पे देखो, ये अंकित सॉल्यूशंस डाला, मेरा बिजनेस यहाँ पे ऑलरेडी लिस्टेड है, इसलिए मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है। ठीक है, सेकंड थिंग मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, जब भी आप अपने बिजनेस को लिस्ट करोगे तो आपको यहाँ पे एक मिसिंग हो गई मेरे से, मैं एक बार फिर से उसको बता देता हूँ। ठीक है, जब भी आप अपने बिजनेस को यहाँ पे लिस्ट करोगे, जो भी एड्रेस डालोगे, एड्रेस डालने के बाद आपको इसकी लोकेशन पे जाना होगा, और लोकेशन पे जाने के बाद इस लोकेशन आपकी जहाँ पे भी हो, इस आइकॉन रेड आइकॉन को वहाँ पे ले जा करके इसको मिलाना होगा। सपोज अगर आपका बिजनेस किसी पर्टिकुलर, जैसे मान के चलो मेरा लोकेशन क्या है, ये यहाँ पे मैं नंदा नगर के मेन रोड पे आती है, तो मैं इसको नंदा नगर के मेन रोड के आसपास की एक लोकेशन वाइज इसको सेट कर दूंगा। ठीक है, अगर एग्जैक्ट लोकेशन के आसपास अगर आपको दिख रहा है तो इसको रेड आइकॉन को आपको वहाँ पे ले जाकर रखना होगा। बहुत ही आसान है, ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे और इसको अच्छे तरीके से करोगे तो आपसे भी हो जाएगा। ठीक है, बट अब मेरा बिजनेस ऑलरेडी यहाँ पे गूगल मैप पे लिस्टेड है, तो मुझे अपने बिजनेस को लिस्टेड करने की जरूरत नहीं पड़ी, बट मेरा बिजनेस यहाँ पे लिस्टेड है। अब अपन इसको अपनी वेबसाइट पे कैसे रखेंगे, तो इसको अपनी वेबसाइट पे रखने के लिए यहाँ पे आपको इसको एक मेन्यू वाले ऑप्शन पे जाते हैं, ये
थ्री डॉट्स, इस पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा शेयर और एम्बेड मैप, इस पे क्लिक करना है आपको। जैसे ही आप शेयर और एम्बेड मैप पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन आएगा एम्बेड मैपिंग का। वैसे ही यहाँ पे आपको एक HTML में कोड मिलने वाला है, आपको सिंपली इस कोड को कॉपी करना है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपनी वेबसाइट जिसको हम क्रिएट करने वाले थे। ठीक है, ये हमने ये पार्ट को कल कंप्लीट कर लिया था। एक बार मैं इसको अपडेट कर देता हूँ, देन इस पर वापस से पैक करता हूँ। ये अपडेट हो गया। अब मैं इसमें एग्जिट हो जाता हूँ। अब मुझे अपना कौन सा पेज कंप्लीट करना है, कॉन्टेक्ट पेज। देखो कॉन्टेक्ट पेज के सामने अभी भी एलिमेंटर का टैग नहीं लगा है, तो मैंने आपको पहले भी बताया है एलिमेंटर का टैग कैसे लगेगा। तो चलो मैं इसको कर देता हूँ। सबसे पहले मुझे इसकी सेटिंग करनी पड़ेगी, जो मैंने आपको एक्स्ट्रा थीम की कुछ सेटिंग बताई थी। यहाँ पे कंटेंट लेआउट को फिल विथ कर देता हूँ और साइड बार को नो साइड बार कर देता हूँ। सेक्शन में मैं डिसेबल कर देता हूँ टाइटल को, ब्रेड कम और फीचर इमेज। देन इसके बाद मैं इसको एक बार अपडेट कर देता हूँ। फिर मैं यहाँ पे एडिट विथ एलिमेंटर पे जाता हूँ। ठीक है, अब मुझे सबसे पहले अपना एक सेक्शन लेना पड़ेगा जहाँ पे मुझे ये कोड पेस्ट करना है, जो HTML कोड मैंने यहाँ से कॉपी किया है। तो इस कोड को कॉपी करने के लिए सबसे पहले मैं एक सेक्शन ले लेता हूँ। यहाँ पे मैंने एक सिंगल उसका सेक्शन ले लिया। ठीक है, अब HTML कोड को यहाँ पे रखना है, तो उसके लिए एक यहाँ पे वेजेट आता है HTML कोड के नाम पे। इस HTML कोड को मैंने यहाँ पे कर दिया। अब यहाँ पे जो भी आपने HTML कोड को लिया था उसको यहाँ पे पेस्ट कर दो। जैसे ही आप पेस्ट कर दोगे आपका बिजनेस गूगल मैप का यहाँ पे आ जाएगा। दिख रहा है आप लोगों को? ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ हो गई। एक बार मैं इसको अपडेट कर देता हूँ। राइट, ये मैंने इस चीज़ को अपडेट कर दिया। अब यहाँ पे मैंने ये चीज़ अपडेट कर दी। अपडेट करने के बाद यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना कि अभी आपका जो मैप है वो बहुत ही छोटे साइज पे दिख रहा है। चलो मैं एक बार इसको पेज को रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। अपनी एक नए पेज पे इसको ओपन करता हूँ। ठीक है, चलो ये इतना काम अपन कर लेते हैं। यहाँ पे देखो मैं कॉन्टेक्ट पेज पे क्लिक करता हूँ। कॉन्टेक्ट पेज पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मेरी लोकेशन जो दिखा रही है वो बहुत छोटे से पेज पे दिखा रही है, बट कि मुझे क्या चाहिए था, इस पेज की लोकेशन यहाँ से लेकर के यहाँ तक पे हो। और यहाँ से लेकर के यहाँ तक करने के लिए मुझे कैसे करना होगा, इसके लिए आपको जाना होगा। अभी एक चीज़ आपको यहाँ पे और बता दूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक पे करने के लिए इस गूगल मैप में एक चीज़ है, आप इस चीज़ को ध्यान से देखना। जब आप इसके नीचे आओगे तो यहाँ पे देखो आपको इसकी जो विड्थ है वो आपको 600 दिख रही है। एक्चुअली में ये 600 जो है ये पिक्सल के बेस सेट है। हाइट भी 450 पिक्सल की होनी चाहिए, तो हाइट भी सेट है। बट अगर मैं इस विड्थ को 600 की जगह इसको मैं 100 कर देता हूँ और इसके सामने मैं लगा देता हूँ परसेंटेज, तो ये क्या होगा, इसकी जो विड्थ है ये 100% हो जाएगी। क्लियर है? ये देखो अभी भी ये मैप इसका हो चुका है 100%। चलो एक बार मैं इसको अपडेट कर देता हूँ। देखो यहाँ पे मैंने इसको एक बार कर दिया, अभी भी कुछ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमने जब इस सेक्शन को लिया था तब हमने इस सेक्शन की सेटिंग में इसको हमने बॉक्स सेट किया था। कैसे, कहाँ से पता चलेगा? तो इस सेक्शन की सेटिंग में जाने के लिए हमको इस सेक्शन में क्लिक करना होगा। यहाँ पे देखो जो कंटेंट की जो विड्थ है वो मैंने बॉक्स पे रखी है। अगर मैं कंटेंट की विड्थ को अगर मैं फुल विड्थ कर देता हूँ तो ये कंटेंट हमारा पूरा फैल जाता है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक आ चुका है। इसका मतलब ये हमारा कंटेंट फुल विड्थ में हो चुका है। चलो एक बार इसको अपडेट कर देता हूँ। ठीक है, ये अपडेट हो गया। अभी अभी तक क्यों नहीं हो रहा था? क्योंकि इसका रीजन ये था क्योंकि ये जो सेक्शन था उस सेक्शन की विड्थ तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक थी ना, बॉक्स्ड में थी ना, मतलब जितना बॉक्स्ड था उतने ही बॉक्स पे वो आ रहा था। बट अगर मैंने इसकी विड्थ को फुल कर दिया तो ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक आ गया। बट एक चीज़ अभी भी यहाँ पे आप देखो,
यहाँ पे आप जब गौर से देखोगे तो इस दोनों के बीच में मैपिंग के और ऊपर से फुट हेडर के पार्ट में बीच में हल्का सा गैप आ रहा है, ये देखो, ठीक है। इधर से भी देखोगे तो इधर से भी गैप आ रहा है, इधर भी देखोगे इधर भी गैप आ रहा है। तो अपन को इस गैप को फिल करना है, मतलब इस सेक्शन से इस कॉलम के गैप को फिल करने के लिए हमको पहले इस सेक्शन की गैप को फिल करना है। तो इस सेक्शन के गैप को फिल करने के लिए मैं जाता हूँ इस सेक्शन की सेटिंग में और इसमें एडवांस में जाऊँगा। एडवांस में जाने के बाद मैं इसके मार्जिन को कर देता हूँ, पैडिंग को कर देता हूँ 0, ठीक है। चलो एक बार अपडेट कर दिया। एक बार अपडेट करने के बाद अभी क्या यहाँ पे ये हो गया क्या, एक बार देख लेते हैं। नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इस सेक्शन के अंदर एक कॉलम भी है ना। जब हमने सेक्शन लिया था ऑलरेडी तब हमारा ये एक कॉलम भी आता था ना। तो कॉलम की सेक्शन की कॉलम की सेटिंग में जाना होगा और इसको करना होगा हमको एडवांस में जाकर के इसकी पैडिंग को 0। देखो अब ये फुल विथ पूरा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो मैं एक बार इसको अपडेट कर देता हूँ, देन इसके बाद इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ, ठीक है। ये देखो अब ये पूरा का पूरा मैप पूरा एम्बेब्ड हो चुका है, मतलब हमारे बिजनेस का जो भी हमने मैप की है वो हमारा बिजनेस यहाँ पे दिखने लगा। अब हम आने वाले लेक्चर्स में कवर करने वाले हैं कि हमको अब इस तरीके का एक कॉन्टेक्ट फॉर्म और इस तरीके का हमारा एड्रेस वाला सेक्शन कंप्लीट हो। तो आप लोग भी इसकी प्रैक्टिस करिए। गूगल मैप में जा करके आप अपने गूगल मैप से अपने बिजनेस को लिस्ट करो। लिस्ट करने के बाद अपनी वेबसाइट पे उसको पुट करो। सारी चीज़ों को कंप्लीट करना बहुत ही आसान है और बहुत ही जैसा जैसा मैंने आपको बताया आप मेरी प्रोसेस को फॉलो करोगे आपका बिजनेस भी गूगल मैप पे एम्बेड हो जाएगा। अगर आपका बिजनेस गूगल मैप पे नहीं है तो आप उसको जैसे मैंने आपको प्रोसेस बताई है उसके बिहाफ पे उसको करोगे तो वो भी हो जाएगा। तो अब आने वाले लेक्चर्स में मैं आपको बताने वाला हूँ क्या आपको करना है। तो चलिए गाइस, मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर पे। थैंक यू सो मच।